अभी आपके जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे, ठीक है, हम नल वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा पहले से डेटाबेस बना हुआ था, मैंने उसको यूज कर लिया। तो यूज करने के लिए यूज लिखना है और डेटाबेस नेम सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो, यहाँ पे आपका डेटाबेस नेम आ जाएगा। क्लियर? अब मैं करती हूँ यहाँ पे, मेरे पास इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट हुआ है पहले से ऑर्डर्स नाम का, तो मैं उसी को यूज करके पहले तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, इसको पहले रन कर लेती हूँ, इसके कॉलम्स मुझे देखने हैं। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नल और नोट नल वाली कमांड यूज करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट, नहीं मुझे इधर ऐसे नहीं करना है, मुझे करना है सेलेक्ट फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम का एफ कैपिटल है। तो भी आपको कॉलम चाहिए वो आप कॉलम नेम दे सकते हो यहाँ पे, लास्ट नेम और प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम कौन से टेबल से है वो लिखो, फ्रॉम ऑर्डर्स एंड कंडीशन लिख दो, वेयर में वेयर प्रोडक्ट नेम इज नल। अब इसको सिलेक्ट करो और एग्जीक्यूट करो। देखो नल कमांड क्या करता है कि जितनी भी एंट्री आपकी प्रोडक्ट नेम में, मैंने उसको कंडीशन दिया है कि प्रोडक्ट नेम के अंदर जितनी भी नल एंट्री हुई है उसका मुझे डेटा डिस्प्ले करवाओ। तो अगर आप पूरा का पूरा टेबल देखते हो तो एंड में मेरा एक जो रो है उसमें नल एंट्री हुई है, सिर्फ मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही उसमें एंटर किया है, बाकी में नल वैल्यू पुट है सिटी में, प्राइस के अंदर और प्रोडक्ट नेम के अंदर। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया है कि मेरा प्रोडक्ट नेम अगर कहीं पे भी नल एंटर हुआ है वो क्या करेगा, मुझे डिस्प्ले करेगा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3, आप कितने भी कॉलम दे सकते हो, फ्रॉम टेबल नेम और वेयर में कॉलम नेम और इज नल। अगर वो नल है कॉलम तो आपको वो डेटा डिस्प्ले होगा। और अगर आप करते हो इज नॉट नल, मीन्स जो भी एंटर हुआ है वही डेटा डिस्प्ले होगा, नल वाली वैल्यू एंटर नहीं होगी। मतलब जो भी एंटर हुआ है नल वाला उसका डेटा डिस्प्ले नहीं होगा, बाकी सब डिस्प्ले होगा। देखो जहाँ पे नल एंटर हुआ था वो वाला डेटा एंटर नहीं हुआ, मतलब शो नहीं हुआ, बाकी सब डेटा डिस्प्ले हुआ। क्लियर? नल और नॉट नल का डिफरेंस समझा? नल में जहाँ पे भी आपका ब्लैंक छूटा है वो डेटा डिस्प्ले होगा कि कौन सी एंट्री मेरी ब्लैंक हुई है, और नोट नल का मतलब है ब्लैंक जहाँ पे आपका डेटा एंटर हुआ है उसको छोड़ के बाकी सारा का सारा डेटा एंटर जितना भी किया है आपने वो शो हो जाएगा। क्लियर? अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ट्रिकी अपने टेबल, तो फॉर एग्जांपल वो पहली 10 एंट्री शो करनी है या पहली 5 एंट्री ही आपको शो करनी, तो उसके मतलब इसमें से पहली 5 एंट्री ही डिस्प्ले होंगी। क्लियर? अगर मैं कंडीशन दे रही कि 5 एंट्री ही मुझे डिस्प्ले करनी है, पर उसकी टी है या लास्ट नेम है या फर्स्ट नेम, जो भी आप कॉलम देते हो उसमें से पहली 5, मैं मुंबई क्या देती यार, सिटी, इसकी सिटी मुंबई है, उसी का 5 रिकॉर्ड जो टॉप 5 हैं, 5 एंट्री जो हुई मुंबई सिटी में उसी का डिस्प्ले करे। तो उसने वेयर में कंडीशन लिया, और अगर 5 एंट्री है मुंबई की तो वही डिस्प्ले करेगा, तो अगर उससे कम है तो उससे कम, 3 ही तो 3 उसमें, ठीक है। अगर 5 होती तो 5 ही डेटा वो डिस्प्ले करता। क्लियर? 10 करोगे तो 10 अपने हिसाब से ले लेगा, जैसे अगर मैं 10% करती हूँ तो आई थिंक 1 या 2 एंट्री शो करेगा, वो 1 एंट्री शो की उसने।
अगर आपने प्राइस का कॉलम नहीं दिया होता ना, तो भी अगर आपने 20-22 एंट्री भी की होती ना, तो उसमें से भी परसेंटेज के हिसाब से वो कॉलम डिस्प्ले करता। अभी यहाँ पे कैसे प्राइस का कॉलम ले रहा है वो, अगर आपने नहीं प्राइस का कॉलम नहीं लिया होता, या आपने इसका सैलरी का कॉलम लिया होता, या कोई और कॉलम लिया होता, तो उस हिसाब से वो परसेंटेज निकाल के आपको डिस्प्ले करता। ठीक है, ठीक है मैम, बट जैसे वैल्यू वाला कॉलम तो रहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो कॉलम उस हिसाब से रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। ये क्या करता है, मिनिमम और मैक्सिमम क्या करता है, मिनिमम अमाउंट जितना भी कम होगा उसको शो करेगा, मैक्सिमम अमाउंट जितना ज्यादा होगा उसको शो करेगा। तो अभी हमारे पास एक ही कॉलम है प्राइस नाम से, तो मैं उसी को लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट मिनिमाइज प्राइस ले लेते हैं। अभी इस कॉलम का मुझे नेम चेंज करना है, तो नेम भी चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एज स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्राइस शो करना है, तो मैं स्मॉलेस्ट लिख देती हूँ। कॉलम का नेम आप सेलेक्ट और एग्जीक्यूट किया। स्मॉल नंबर का मतलब स्मॉल एंट्री कौन सी हुई थी प्राइस कॉलम में, 10 की, तो 10 शो किया। और जैसे ही अगर मैं इधर मैक्स करती हूँ, तो वो हाईएस्ट अमाउंट जितना भी एंटर हुआ था उसको शो करेगा। सॉरी, ये देखो 80। आप कॉलम नेम कहीं कोई भी चेंज कर सकते हो। जैसे अगर स्मॉल वैल्यू एंटर करनी थी तो मैंने स्मॉलेस्ट लिखा, अगर लार्ज वैल्यू आपको शो करनी है तो लार्जेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आपको कमांड ऐसे ही लिखनी है। ये लो, स्मॉलेस्ट वैल्यू प्राइस वाले कॉलम में कितना हुआ है और लार्जेस्ट में कौन सा एंटर हुआ है, वो दोनों में उसने शो कर दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है आपका काउंट एवरेज सम। काउंट कैसे निकालते हो, सी प्लस प्लस अगर आपने किया है तो काउंट एवरेज सम वाले आपने प्रोग्राम किए हैं। तो अब एसक्यूएल में करना एसक्यूएल में करना है, तो एसक्यूएल में कैसे लिखते हो कमांड, वो मैं बताती हूँ। सिंपल है, जैसे अभी ये मिनिमम और मैक्सिमम का किया, मैक्सिमम का किया, सेम आपका काउंट एवरेज सम का होगा। तो काउंट का पहले करते हैं सिलेक्ट, काउंट में प्राइस ही कॉलम है मेरे पास, एक ही कॉलम है। आप अपने हिसाब से 3-4 कॉलम बना लेना और अलग अलग उसको ये करना, एग्जीक्यूट करना। प्राइस ले लिया फ्रॉम, मैं तीनों एक साथ एग्जीक्यूट करती हूँ और आपको फिर डिफरेंस समझेगा। कॉलम नेम भी अगर चेंज करना है आप अपने हिसाब से यहाँ पे एज लिखो और कॉलम का नेम लिख दो, तो उस हिसाब से कॉलम नेम भी आ जाएगा। अभी तो 9 कॉलम नेम आ रहा है क्योंकि मैंने कोई भी कॉलम उसमें दिया नहीं। वो क्या कर रहा है, प्राइस वाले कॉलम को काउंट कर रहा है कि कितनी एंट्री हुई है। 8 एंट्री हुई थी तो उसने शो किया। फिर वो एवरेज निकाल के बता रहा है कि कितने एवरेज है प्राइस वाले जितनी भी एंट्री हुई है। ठीक है, फॉर्मूला यूज करके प्राइस एवरेज बता रहा है। फिर टोटल सम कर रहा है, जितनी भी एंट्री आपने की है, मैंने 10 टू 80 तक की है शायद, उसको टोटल करके यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तीनों का डिफरेंस समझा, काउंट एवरेज सम। अगर आपको कॉलम नेम भी देने हैं तो यहाँ पे एज करके प्राइस लिखना है तो प्राइस ही लिख दो, नहीं तो कुछ और नेम देना है तो उस हिसाब से आप नेम भी दे सकते हो। इसका काउंट देखते हैं। इन तीनों में आपको कोई डाउट है? मैम इसका सिंटैक्स ही ऐसा है क्या, लाइक काउंट और फिर ब्रैकेट में जो कॉलम हमको देना है उसका नाम? हाँ, इसका सिंटैक्स ही आप ऐसे लिखोगे, ये सिंटैक्स ही आपका ऐसा है। सेलेक्ट जो भी आपको, हाँ, जो भी कंडीशन देना है वो, मतलब काउंट एवरेज सम जो भी आपको लिखना है वो, और किस कॉलम का आपको चेक करना है, काउंट
करना है, चेक या एवरेज करना है या सम करना है, वो लिख देना है उस कॉलम का नाम। एज मतलब आप अपने हिसाब से उस कॉलम को क्या नेम देना चाहते हो वो दे दो। फ्रॉम दिस टेबल, जो भी आपका टेबल है उस टेबल का नेम। ठीक है, तो देखो ये अगर प्राइस काउंट कर रहा है तो ऐसे आएगा रिजल्ट, प्राइस एवरेज कर रहा है तो ऐसे आएगा रिजल्ट, अगर सम कर रहा है तो ऐसे रिजल्ट आएगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो इतने ना इसका इतने का फोटो ले लो, 1 मिनट इसको नीचे करती हूँ। यहाँ से किया ना मैंने, लो इतना फोटो ले लो। इन ऑपरेटर हो गया, बिटवीन ऑपरेटर हो गया। अभी हम ज्वाइन का करेंगे, तो ज्वाइन तो आपको सुन के ही, उसका नाम सुन के ही आपको पता चल जा रहा होगा कि ज्वाइन मीन्स किसी भी चीज को कंबाइन करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 टेबल क्रिएट किए हैं। ज्वाइन में हमारे 4 टाइप्स हैं, वैसे हम नॉर्मली 3 ही करते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन। 5 है सॉरी, और इसमें से हम 4 ही करते हैं। तो देखो यहाँ पे इनर ज्वाइन मीन्स 2 टेबल हैं, 2 टेबल में से आपको कितने कॉलम को ज्वाइन करना है वो आपको देना है। ये तो अभी आप जब प्रोग्राम करूंगी मैं करके बताऊंगी तो आपको क्लियर होगा, बस ऐसे थ्योरिकल आपको पार्ट समझा देती हूँ। जैसे अगर आपके 2 टेबल हैं, ठीक है, 2 टेबल में से फर्स्ट टेबल में आपका आईडी है और उसी टेबल के अंदर नेम है और लास्ट नेम है, ये फर्स्ट टेबल की बात कर रही हूँ। ठीक है, लास्ट टेबल में आपका आईडी है, फिर है डिपार्टमेंट नेम, सॉरी डिपार्टमेंट लास्ट नेम। फर्स्ट टेबल के अंदर 3 कॉलम है, आईडी, नेम, लास्ट नेम। दूसरे टेबल के अंदर आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लास्ट नेम। ठीक है, 3 कॉलम क्रिएट किए हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे इनर ज्वाइन करना है। इनर ज्वाइन का मतलब है कि जब भी आप इनर ज्वाइन कमांड यूज करते हो, वो क्या करता है, आपके दोनों टेबल्स में से जो भी कॉलम आप ज्वाइन करने वाले हो, जैसे मैं फर्स्ट टेबल से लास्ट नेम ले रही हूँ और सेकंड टेबल से डिपार्टमेंट लास्ट नेम ये ले रही हूँ, तो वो क्या करेगा, इन दोनों की जो भी एंट्री हुई है, डेटा एंटर किया है मैंने, उसको डिस्प्ले करेगा। अब डिस्प्ले कैसे करेगा, दोनों टेबल्स की आईडी को मैच करके, अगर 1 2 3 4 5 1 to 5 तक मैंने फर्स्ट टेबल में आईडी एंटर किया है, सेकंड टेबल में 1 to 4 एंटर किया है, सेकंड टेबल में आईडी वाला कॉलम, तो वो क्या करेगा, इनर टेबल क्या करेगा, जो जो आईडी आपकी मैच होती है, जैसे 1 1 दोनों में एंटर हुआ है दोनों टेबल्स में, तो उसकी आईडी को वो डिस्प्ले करेगा। फिर सेकंड जो दूसरा एंटर किया है उसने डेटा, उसको डेटा डिस्प्ले करेगा। ठीक है, फिर 3 3 आईडी दोनों मैच होती है, दोनों टेबल में 3 से एंट्री हुई है, उस डेटा को डिस्प्ले करेगा। फिर 4 एंट्री फर्स्ट वाले टेबल में भी हुई है और सेकंड वाले टेबल में भी हुई है, तो उस डेटा को वो डिस्प्ले करेगा। ये हो गया इनर, जो जो आईडी मैच होगी उसी का डेटा वो डिस्प्ले करेगा इनर जॉइन में। ठीक है, लेफ्ट जॉइन में क्या करेगा लेफ्ट जॉइन में क्या करेगा, लेफ्ट टेबल से जो भी आप टेबल लेफ्ट रख रहे हो, उस टेबल में से जितनी आईडी आप, क्या बोल रहे हो, कुछ बोला, अच्छा, लेफ्ट टेबल से जितनी आईडी आपकी दूसरे टेबल की आईडी के साथ मैच होती है तो डेटा डिस्प्ले करेगा। साथ ही साथ लेफ्ट जितने टेबल की जितनी भी आईडी आपकी बचती हैं जो मैच नहीं हो रही हैं, उसका डेटा भी वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अभी इसका थ्योरिकल पार्ट जैसे ऊपर ऊपर से समझ लो, जैसे ही आपका प्रैक्टिकल होगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, लेफ्ट में जितनी जितनी आईडी आपकी मैच हो रही है दोनों टेबल्स की, 1 1 एंट्री दोनों में की है तो वो डेटा डिस्प्ले किया, 2 2 नाम दोनों में हुई है उसका डेटा किया, 3 3 नाम से दोनों में एंट्री हुई है उसका डेटा डिस्प्ले किया। अगर 4 4 की एंट्री भी दोनों में है तो भी डेटा डिस्प्ले करेगा। और अगर लेफ्ट वाले में आपने 5 की एंट्री की है और राइट वाले टेबल में 5 की एंट्री नहीं हुई है तो वो करेगा, मैं लेफ्ट जॉइन बता रही हूँ, तो 5 का भी डिस्प्ले करेगा। ठीक है, लेफ्ट वाले में जो आईडी मैच होती है उसका डेटा तो डिस्प्ले करेगा ही करेगा, और जो नहीं होगा मैच उसका भी डेटा डिस्प्ले करेगा। ठीक है, लेफ्ट वाले
थ्योरी समझा लेफ्ट जॉइन का? मतलब मैम जो लेफ्ट हैंड साइड में टेबल है उसके तो सब हाँ डिस्प्ले होंगे और राइट हैंड साइड में से जो कंडीशन देंगे उसको उतना ही डिस्प्ले होगा। हाँ, जैसे देखो लेफ्ट वाला क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट वाला टेबल मेरा है T1 नाम से, राइट वाला टेबल है मेरा T2 नाम से, ठीक है। सिर्फ इतने पोर्शन को देखो, ये वाला लेफ्ट टेबल ये जो है, इसमें से 1 to 5 एंट्री की है मैंने, इसमें मैंने 1 to 3 एंट्री की। क्लियर? 1 1 मैच हुआ, डेटा डिस्प्ले आईडी आईडी मैच करेगा, ठीक है। 1 1 मैच हुआ, डिस्प्ले किया। 2 2 मैच हुआ, डिस्प्ले किया। 3 3 मैच हुआ, डिस्प्ले किया। अब 4 की एंट्री यहाँ पे हुई है, यहाँ पे नहीं की है मैंने, और यहाँ पे 5 की एंट्री की है, यहाँ पे 5 की एंट्री नहीं हुई है, मतलब 3 तक आईडी मैच हुई, उसका डेटा उसने डिस्प्ले कर दिया। अभी 4 और 5 लेफ्ट टेबल में 4 और 5 की एंट्री हुई है, तो उस डेटा को भी वो डिस्प्ले करेगा, और यहाँ वाले कॉलम को वो नल वैल्यू पुट करेगा, मतलब उसका डेटा वो डिस्प्ले करेगा, और जो आईडी मैच नहीं होगी